तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक बेहतरीन विन, लिवरपूल को हरा दिया है 2-1 के स्कोर से। और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, बात करेंगे आज उसकी। क्या चीज़ें थी जो सही करी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, टीम सिलेक्शन से लेके जो प्लेयर्स का रोल था किस तरीके से डिफाइन किया गया था और कितनी बेहतरीन तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया आज फील्ड पे, आज उसकी बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज माई गो टू डेस्टिनेशन whenever I need to check any scores, any news related to any transfers, any players, any stats that I need to check on, any things that I need to keep my tabs on. One football app is always there to my rescue. अगर आपको यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल के बारे में भी और डिटेल में पढ़ना है, आपको वो भी वन फुटबॉल ऐप पे मिल जाएगा। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाउ। तो बात करते हैं टीम सिलेक्शन की। अब बहुत लोग यहाँ पर टीम सिलेक्शन को जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे और पहले ही हार मान ले रहे थे और एक धारणा बना ली थी कि यार एरिक टेन हाग क्या कर रहे हैं और किस तरीके की टीम जो है एरिक टेन हाग खिला रहे हैं। अब टीम क्या थी? इन गोल इट वॉज डेविड डेया, बैक लाइन थी टायरल मलासिया, लिसांड्रो मार्टिनेज, राफेल वरान और डिएगो डेलो की। मैगवायर को नहीं खिलाया गया। मिडफील्ड हमको दिखी एरिक्सन, मैकटोमने और ब्रूनो फर्नांडिस की, और फ्रंट लाइन में थे आपके रैशफोर्ड, एलांगा और जेडन सैंचो। तो सबसे पहला जो यहाँ पे सवाल उठा कि भैया आपने क्यों क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच कर दिया। बट मिनट 1 से जिस तरीके की इंटेंसिटी दिखाई है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, वो काबिले तारीफ था। और अगर आप मैकटोमने को इस रोल में यूज़ करते हैं तो वो आपको अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। अब आप इमेजिन करिए अगर आप इस फील्ड में मैकटोमने की जगह कैसेमीरो को डाल देते हैं तो कितना बड़ा अपग्रेड हो जाता है। यूनाइटेड और टेन हाग ने एनालाइज किया था कि लिवरपूल के पास आज कोई ऐसा मिडफील्डर नहीं है जो उनको परेशान कर सकता है, जो बिल्ड कर सकता है गेम को, क्योंकि हार्वी एलियट एक मोर ऑफ अ बॉल प्रोग्रेसर है, हेंडरसन जो है वो डिसरप्टर का काम नहीं कर सकते हैं, और जेम्स मिलनर में वो फिजिकलिटी और वो इंटेंसिटी मैच करने की अब कैपेबिलिटी नहीं रही है इस उम्र में। जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड दबा रही थी लिवरपूल को मिडफील्ड में, उसका वो जवाब दे पाए। उसके कारण हो क्या रहा था, क्योंकि फबीनियो भी नहीं थे फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में वो काफ़ी लेट आए, फिटनेस इश्यूज़ की वजह से वो स्टार्ट नहीं करे। तो यूजुअली होता क्या है, जब फबीनियो खेलते हैं वो आपके एज अ फोर्थ डिफेंडर स्लॉट इन कर जाते हैं, तो असेंशियली जो शेप होता है लिवरपूल का डिफेंसिव ट्रांजिशंस में वो मेंटेन्ड रहता है। मतलब रॉबर्टसन, वैन डाइक और आज जो गोमेज उनके साथ खेल रहे थे, और उसके बाद आपके आ जाते हैं फबीनियो उस स्पेस में, हाफ स्पेसेस में स्पेशली, तो वो ट्रेंट को फ्रीडम मिलती है आगे जाने की, और इस टीम को और क्रिएटिविटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेंट, और बहुत सारे जो हैं ट्रेंट की तरफ से अटैक आते हैं, आप देखेंगे। बट यहाँ पर आज वो काम ट्रेंट को करना था और उसमें वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। आप देखिए रैशफोर्ड ने उनको बहुत परेशान किया, एलांगा ने फर्स्ट हाफ में बहुत परेशान किया, और क्योंकि मिडफील्ड भी अपने आप को एनफोर्स नहीं कर पा रही थी आज, तो एक प्रेस बाईपास करना था यूनाइटेड को लिवरपूल का, और उसके बाद एक थ्रू बॉल सिंपल, राइट पे सेंचो, लेफ्ट पे एलांगा, तो आराम से जो है फ्लैंक्स के थ्रू खुल रही थी लिवरपूल, और बहुत इजीली अपने आप को बैकलाइन के पीछे पा रही थी लिवरपूल के मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि बहुत तगड़ी तरीके से जो है काम कर गया। प्लान उनका क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे, डेविड डेया को बैक से बिल्ड नहीं करना है, लॉन्ग मारना है, और जो सेकंड बॉल्स होंगी उनको विन करना है। वो बहुत ज़्यादा विजिबल था आज के गेम में, और मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा गेम प्लान था, और ब्रेव डिसीजंस लिए। हैरी मैगवायर को नहीं खिलाया, लिसांड्रो मार्टिनेज और वरान को खिलाया। आई थिंक दिस विल बी द पार्टनरशिप टू मूव फॉरवर्ड विद। और अगर आप देखें डिएगो डेलो ने जिस तरीके की वर्क रेट दी है, टायरल मलासिया वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जिस तरीके से उनका डिफेंसिव वर्क रेट था, ट्रैक बैक कर रहे थे वो जब बॉल लिवरपूल के पास थी। मोहम्मद साला को उन्होंने काफ़ी अच्छे से आज टैकल किया। फिर उसके बाद अगर हम अटैकिंग फेजेस में बात करें तो उनका लिंकअप बहुत अच्छा था रैशफोर्ड के साथ, एलांगा के साथ, वो लेफ्ट साइड में। रैशफोर्ड की मुझे तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से वो ड्रॉप बैक कर रहे थे, और सेकेंड हाफ में एंथनी मार्शल को लाना आई थिंक वॉज अ मास्टर स्ट्रोक। मिडफील्ड में बॉल मिलती है यूनाइटेड को, बेहतरीन तरीके से रिलीज करते हैं मार्शियल, बहुत क्लोज मार्जिन से ऑफसाइड ट्रैप बीट कर देते हैं रैशफोर्ड, और बढ़िया फिनिश वहां पर दूसरे गोल के लिए। और पहले गोल की अगर मैं बात करूं तो जेडन सैंचो ने जिस तरीके का कंपोजर दिखाया बॉक्स के अंदर, काबिल तारीफ है। और ऐसी सिचुएशंस में आपके जो मेन प्लेयर्स होते हैं, जो आपके बहुत बिग नेम साइनिंग्स होती है, जिनको आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके लाएं, उनको स्टेप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसी सिचुएशंस में। अब यहाँ पर बात करेंगे लिवरपूल की थोड़ी सी। आई थिंक लिवरपूल को ये समझना पड़ेगा कि अगर इस अप्रोच से और इस सिस्टम से उनको आगे बढ़ना है, तो मिडफील्ड में जो उनके प्लेयर्स हैं, जो उनकी फ्रंट लाइन मिडफील्ड है, जो कि है फबीनियो, थियागो, अब दोनों अगर इंजर्ड हैं तो यहाँ पर उनको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, या फिर सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, या फिर ट्रेंट को जो है थोड़ा सा अपना रोल कर्टेल करना पड़ेगा, और थोड़ी सी जो उनकी अटैकिंग इंस्टिंक्ट है
उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा बहुत बार हो रहा था, एक डायगनल एरिक्सन का या मैकटोमने का और पूरा तरीके से जो है वो बैकलाइन खुल जा रहा था लिवरपूल का। और ब्रूनो फर्नांडिस की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा है कि अगर आप उनको फ्री रोम वाला रोल देते हैं स्ट्राइकर के पीछे, वहां पर वो अपनी सबसे अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। थोड़ा सा लेट डाउन ज़रूर हुए होंगे एक दो सिचुएशंस में जहां उनके टचेस जो हैं वो और बेहतर हो सकते थे। और एक ऑलमोस्ट उनका बहुत अच्छा असिस्ट था एलांगा को जो पोस्ट पे हिट कर दिया। तो यहाँ पर एक एम्फेटिक विक्ट्री ऑलरेडी मैं कहूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, लेकिन स्कोर लाइन भी जो है और ज़्यादा रिसाउंडिंग हो सकती थी। लिवरपूल ने अटैक्स बनाने की कोशिश करे, लेकिन बॉबी फर्मिनो बहुत ज़्यादा जो है आज आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे थे और मिस टचेस उनके, और जिस तरीके से उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, चांसेस भी हैं, उनको ले नहीं पाई लिवरपूल। और बहुत अच्छी डिफेंडिंग करी आज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, मैं कहूँगा बहुत कुछ उन्होंने ट्राई किया नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ उन्होंने ट्राई किया नहीं। दे केप्ट इट वेरी सिंपल, नंबर्स में आके डिफेंड करना है, पासिंग लेन्स को ब्लॉक करना है और बिल्कुल लो ब्लॉक में जो है सेटल हो जाना है। और जब मौका मिलेगा, क्योंकि मेन जो चीज़ थी आज जो एक मेरे को दिखी मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से कि देवर ब्रेव ऑन द बॉल, स्पेशली एरिक्सन एंड ब्रूनो अपने ऊपर लिवरपूल का प्रेस इनवाइट कर रहे थे एंड देवर वेरी क्विक इन ट्रांजिशनिंग द बॉल टू देयर विंगर्स, देयर वाइड फॉरवर्ड्स जो ओवरलैप्स पे फुल बैक जा रहे थे, राइट से डेलो, लेफ्ट से टायरल मलासिया। उससे बहुत ज़्यादा ईजीली जो है चांसेस क्रिएट हो रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो आई थिंक परफेक्ट गेम प्लान बाय एरिक टेन हाग, पूरे 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए यहाँ पर। और अब यहाँ पर ऑब्वियसली यार लिवरपूल को आप कम मत आंकिए, ठीक है 3 मैचेस हुए हैं, एक भी विन नहीं है, 2 ही पॉइंट है, लेकिन ठीक है वो लिवरपूल है, वो यर्गन क्लॉप है, एक सिस्टम है, एक मैनेजर हैं, थोड़े से वो शॉर्ट ऑन ऑप्शंस है, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन फिगर आउट कर लेंगे डेफिनेटली। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। जैसे हम दिव्यांश के वॉच अलॉन्ग पे भी लाइनअप्स का डिस्कशन कर रहे थे और हमने कहा कि मैनेजर को फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको एक फ्री रन मिलना चाहिए कि वो क्या काम करना चाह रहा है, किस तरीके के प्लेयर्स खिलाना चाह रहा है। अभी इतनी जल्दी कुछ भी जज करना जो है वो सही नहीं है। तो आई थिंक उसका एक हमको उदाहरण मिला आज, उसका एक एग्जांपल दिखा है। एंड सेम चीज़ जो टीमें अभी स्ट्रगल कर रही हैं, अभी सिर्फ 3 गेम वीक हुए हैं, अगर आप लिवरपूल को रूल आउट नहीं कर सकते तो आप बहुत सारी टीम है जिनको आप रूल आउट नहीं कर सकते। जैसे अभी चेल्सी की हम बात कर रहे हैं, लीड से जिस तरीके से आ रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल जो है मैनेजर्स पे, प्लेयर्स पे उठने लगे हैं। तो इसी तरीके से मैं कह रहा था कि 5 से 10 गेम वीक्स लगते हैं किसी भी टीम को सेटल होने में, किसी भी मैनेजर को अपना गेम प्लान इंप्लीमेंट करने में। और सेम चीज़ यूनाइटेड और टेन हाग के साथ है, थोड़ा उनको टाइम लगेगा। और अभी तो कैसेमीरो का आना बाकी इस टीम में, और एंटनी की भी डील भी जो है काफ़ी नज़दीक लग रही है। तो काफ़ी मतलब एक पोटेंट टीम बन जाती है यूनाइटेड की, और ये जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़रूर देगी। अब बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो देखिए मैच के पहले बोला था एरिक टेन हाग ने कि क्योंकि लिवरपूल एक बहुत ज़्यादा हाई प्रेसिंग टीम है और एनर्जी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा वर्क रेट की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये वाले टीम सिलेक्शन के साथ जा रहा हूँ। और रोनाल्डो को जो आज बेंच पे रखा तो बहुत सारे फैंस जो थे वो खुश नहीं थे, बट आपको उसका रिजल्ट दिखा। आई थिंक जो काम रैशफोर्ड कर रहे थे शायद रोनाल्डो उतनी इफेक्टिवली ना कर पाते। तो आज के मैच की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो डिसीजन सही था, दैट्स इट। लेकिन इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि क्या रोनाल्डो होल्ड बैक करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, आई थिंक नॉट। क्योंकि अगर रोनाल्डो नहीं होते लास्ट सीज़न तो गोल्स भी जो हैं वो स्कोर नहीं कर पाती मैनचेस्टर यूनाइटेड, और चैंपियंस लीग के शायद राउंड ऑफ 16 में भी ना पहुंच पाती। तो रोनाल्डो को आपको एज अ गोल स्कोरर यूज़ करना पड़ेगा ऐसी टीम्स के अगेंस्ट जिनका डिफेंस ब्रेक डाउन करना बड़ा मुश्किल है, जो लो ब्लॉक खेलते हैं, जहां पर आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस की ज़रूरत होगी, जहां पर आपको एक गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन जिस टीम के अगेंस्ट आपको काउंटर प्रेस करना है, इंटेंसिटी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो सकती, और आपके स्ट्राइकर को भी डिफेंसिव ट्रांजिशंस में हेल्प करनी है, डीप ड्रॉप करना है, अपने मिडफील्डर्स के लिए एक आउटलेट बनना है, और स्पेशली ओवर रन नहीं होना है बॉल पे, क्योंकि इंटेंसिटी आपको जो है पूरे 90 मिनट तक आपको ऊपर रखनी है। तो शायद उन केसेस में रोनाल्डो इज़ नॉट द राइट सिलेक्शन एज ऑफ नाउ, क्योंकि थोड़ी सी फिटनेस जो है वो रोनाल्डो की शायद उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि प्री सीजन उन्होंने पूरा नहीं खेला है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, एक 45 मिनट का हाफ खेला है उन्होंने, दैट्स इट। तो वो थोड़ा सा उनको रिदम में आने में, उनकी शार्पनेस आने में टाइम लगेगा। बाकी वो रुकते हैं यूनाइटेड में जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज जो है ये सब डिस्कस करने का समय नहीं है, आज यूनाइटेड फैंस के लिए सेलिब्रेशन का समय है, और बिल्कुल इस विन को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए और अपने मैनेजर को बैक करना चाहिए। अब बोर्ड को देखिए, अब बोर्ड तो देखिए
जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, आई डोंट थिंक कि ग्लेजर्स आउट शुड गो साइलेंट। आई थिंक ग्लेजर्स आउट अभी भी होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम एंड अगेन होता है, एक ऐसा रिजल्ट आ जाता है, कुछ ऐसी साइनिंग्स हो जाती है जब जब प्रेशर पड़ता है ग्लेजर्स पे, तो ऐसा कोई मैच जीत जाएगी यूनाइटेड या फिर कुछ इतने बढ़िया प्लेयर साइन कर लेगी कि फैंस का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। डोंट लेट दैट फूल यू और डिस्ट्रैक्ट ना हो यूनाइटेड फैंस, क्योंकि पता है कि इस टीम में पोटेंशियल है, इन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स में पोटेंशियल है। मैनेजर एक बहुत अच्छा मैनेजर है। आज आईएक्स की झलकें दिखी हैं एरिक टेन हाग की, तो क्या करना चाह रहे हैं आज दिखा है कुछ कैपेसिटी में, और अगर आप उनको उनके प्लेयर्स ला के देंगे, उनकी टीम ला के देंगे, तो डेफिनेटली वो आपको फील्ड पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगे। तो एक ऐसे बोर्ड के, ऐसे ओनर्स की ज़रूरत है जो इस टीम को, जो इस मैनेजर को बैक करें। पैसा जब चाहिए और जिस तरीके से चाहिए, जिस डायरेक्शन में चाहिए, वहाँ इन्वेस्ट करें, और ना कि प्रॉफिट जो हैं उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करें क्लब के अंदर से, और क्लब की बेहतरी और भलाई के लिए काम करें। तो इस तरीके की अब लीडरशिप की ज़रूरत है। तो गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या ख्याल है इस मैच के बारे में। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और एक क्रेजी जो एक प्रीमियर लीग का वीकेंड है वो ख़त्म हो गया है। आप मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताएं। हु वॉज योर मैन ऑफ द मैच? एक मैन ऑफ द मैच चुनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 11 के 11 प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले आज यूनाइटेड का। एंड इवन जो सब्सटीट्यूट्स आए थे सेकंड हाफ में, एंथनी मार्शियल आई थिंक वाज क्वाइट ब्रिलियंट जब वो आए, तो एक मैन ऑफ द मैच चुनना बड़ा मुश्किल है। तो आप मुझे आपका मैन ऑफ द मैच बताएं कौन था। बाकी अगर आप 11 में से किसी भी एक प्लेयर को दे देंगे तो आई थिंक सभी डिजर्व करते हैं। लिसांड्रो मार्टिनेज हैड अ ब्रिलियंट गेम, वरान हैड अ रियली गुड गेम, डैलो की जैसे मैंने तारीफ करी, ब्रूनो एक दो इंस्टेंसेस को छोड़ गए, आई थिंक ही वाज आल्सो ब्रिलियंट। तो आप मुझे आपका मैन ऑफ द मैच ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।